श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 21 मार्च यानी कि रुद्र शुक्रवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। रुद्र नाम होता है महादेव का, यानी कि आज का जो शुक्रवार का दिन है वो महादेव को समर्पित है। तो आप सभी को एक शिव पार्वती दीपक अपने घर पे चावल के दाने के साथ में लगाना है, जिससे आपकी फैमिली में कभी संकट नहीं आएगा, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना। इसी की बात इस पूरी वीडियो में करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है ना। चलो भाई समझने की कोशिश करते हैं। देखो थोड़ा गला खराब है, मैनेज करिएगा ना। देखो यहाँ पे आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और थोड़ा धीरे धीरे ही बोलूँगा, तो इसलिए आज की वीडियो थोड़ा सा मैनेज कर लो। ठीक है ना। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा क्या, इस प्रकार से मिट्टी का दिया। मिट्टी का दिया मन हो मिट्टी का ले लो, आटे का मन हो तो आटे का ले लो। ठीक है ना। अब इस दीपक के अंदर हमें कौन सी बत्ती लगानी है, आपके पास में ऑप्शन है। कौन सा? आपके पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है महादेव का, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास में माँ पार्वती का। ठीक है ना। यही दो ऑप्शन आपके पास में है। अगर आप यह दीपक भोले शंकर के शिवलिंग के पास में लगाते हो तो गोल बत्ती का, अगर यह दीपक आप माँ पार्वती के पास में, या कहने का मतलब है बेल पेड़ के नीचे लगाते हो तो लंबी बत्ती का। अगर जो भी लोग कहीं और रहते हैं, जिनके घर में भगवान शिव की भी कोई भी शिवलिंग नहीं हो और बेल का भी पेड़ ना हो, तो वो अपने घर के मेन गेट के बाहर भी दीपक को लगा सकते हैं। ठीक है ना। चलो मैं मान के चल रहा हूं कि आप कहाँ पे लगा रहे हो, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में, तो गोल बत्ती होगा। और हम यह उपाय आज करने वाले हैं, कोई बहुत विशेष दिन तो नहीं है, इसीलिए आपके पास में ऑप्शन है। या तो तिल का तेल ले सकते हो, या तो आप घी का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना। इतना करने के बाद में दीपक को प्रज्वलित करेंगे। ध्यान रखिएगा, हम यह उपाय कर रहे हैं तो दीपक के नीचे हमें क्या रखना है, चावल के दाने को। ठीक है ना। कितना रखोगे, गिनती नहीं करनी होती है ना, बस थोड़ा सा आपको चावल का दाना रखना, और दीपक को प्रज्वलित करके जलाने के बाद में आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो विशेष हैं, उस इच्छा का स्मरण करते हुए चावल का मात्र 2 दाना है ना, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना, सिर्फ चावल के 2 दाने को जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना। ठीक है ना। अच्छा हाँ, काफ़ी लोग एक छोटी सी बात और कह रहे थे कि भैया हम लोग तो बहुत सारे उपाय दीपक को जलाने का करते हैं, हम आटे का लेते हैं। देखो कोई भी दिया आप ले रहे हो उससे मतलब नहीं है, आपको क्या बार बार नया ही दिया लेना है, या हम पुराने दीपक में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो अगर आपने पूज्य गुरु जी की कथा को ध्यान से सुना होगा, जितना पुराना दीपक होता है उतना कारगर होता है। तो आप लोगों में से जो भी लोग बड़े अमीर बनते हो ना, अपने आप को है ना बहुत अमीर बनते हैं, कुछ होते नहीं लेकिन बनते जाते हैं, तो आप दीपक को फेंका मत करो पहली बात। ठीक है ना। दीपक को जला लो और फिर उसको संभाल के रख दो, और जब भी दीपक जलाना हो आप उसी का इस्तेमाल कर लिया करो। ठीक है ना। चलो तो भाई पहला उपाय आप लोग को समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं आज करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और एक तो बहुत रात में वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ी सी जमाई भी आ रही है। चलो समझते हैं ना। ये उपाय होगी आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए। देखो इससे इजी, इससे आसान उपाय आपको कोई मिलेगा नहीं अपनी विशेष को पूरा करने के लिए। ठीक है ना। क्या करना है, आपको लेना होगा इस प्रकार से एक बेलपत्र। बेलपत्र लेने के साथ ही साथ महादेव की सबसे प्रिय चीज भी लेनी है, जो कि क्या होगी, लाल चंदन। तो आपको एक बेलपत्र लेनी है और लाल चंदन लेनी है, और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहाँ पे थोड़ा सा नियम समझ लो। आपको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है। ज़रूरी नहीं है कि इस उपाय को आप मंदिर में करो, आप इस उपाय को अपने घर पे भी कर सकते हैं या मंदिर में, जहाँ भी आपको करना होगा। सबसे पहला काम, आप महादेव के शिवलिंग के पास पहुँच करके 1 लोटा जल चढ़ाएंगे। सबसे पहला काम 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद में शिवलिंग को खूब अच्छे से पोंछ देना अपने हाथों से, है ना। मैंने आप लोग को लाल चंदन दिखाया है,
अरे दिखाया है ना, आपके पास में सूखा हो या आपके पास में गीला हो उससे मतलब नहीं है, बस लाल चंदन होना चाहिए, ठीक है ना। और लाल चंदन का लेपन पहले कहाँ पे करेंगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, जैसे मैंने कर दिया आप भी लेपन करना। और लेपन करने के बाद में जो आपके पास में बेलपत्र है ना, उस बेलपत्र को इसी लाल चंदन वाले लेपन के स्थान पे चढ़ाएंगे। जब यहाँ पे चढ़ाओगे, एक नाम मैंने आपको बता रखा है, वो कौन सा नाम है, अरे बताओ भाई जल्दी से, चंपेश्वर महादेव के नाम से आप सभी को उस बेलपत्र को समर्पित करना है। एंड देन दोबारा आपको एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। अब यहाँ पे एक नियम समझो, जब आप ये सारे उपाय कर ले जाओ तो उसके बाद में आपको महादेव के शिवलिंग के पास आकर के खड़े होना है और महादेव से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, हे शिव शंभो भोलेनाथ, हमारे घर में परिवार में लोगों की मनोकामना पूरी नहीं हो रही है और आज का ये उपाय हम आपके शिवलिंग के ऊपर कर रहे हैं, इन्हें स्वीकार करें और हमारी ये कामना है, हमारी ये इच्छा है, हमारे इस कामना को पूर्ण करें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना कर सकते हो, प्रार्थना करके देख लेना। जो भी प्रॉब्लम आपके घर में चल रही होंगी उन समस्याओं से छुटकारा ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। तो दो उपाय भाई आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। देखो यहाँ पे आपको पान का पत्ता दिखाई दे रहा है, ज़रूरी नहीं है कि पान का ही पत्ता लेना है, कोई भी पत्ता ले सकते हो, ठीक है ना। देखो अब कैसे करना है, उससे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। देखो आज की वीडियो मुझे पता है कि बहुत ख़राब बन रही है, आप लोग को बहुत बोर लग रहा होगा, बट थोड़ा सा आज मैनेज कर लो, गला भी ख़राब है और बहुत लेट में वीडियो बना रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। क्रोध आज के टाइम पे तो एक, जैसे बोलते हैं ना कि ट्रेंड होना किसी चीज़ का, तो एक ट्रेंड हो गया है। हर एक फैमिली में, हर एक परिवार में कोई एक ऐसा इंसान होता है जिसको गुस्से के अलावा और कुछ आता ही नहीं है ना। तो आपको इस उपाय को करना है, हमें इसके साथ कुछ और चीज़ों को लेना है। स्क्रीन पे आप सभी को एक पत्ता दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पत्ता है, पान का। अगर आपको पान का पत्ता मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कोई ज़रूरत नहीं है कोई पत्ता लेने की, आप नॉर्मल पत्ता ले सकते हो जो आपके घर के गमले में लगे हों। लेकिन उसके साथ में एक चीज़ अनिवार्य होगी, क्योंकि आज है कौन सा दिन, शुक्रवार का, यानी कि शमी का पत्ता लेना अनिवार्य होगा। अब मान लेते हैं शमी का पत्ता नहीं मिलता है तो इसकी जगह पे चावल का एक दाना भी ले सकते हो, ठीक है ना। तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर लो और कोशिश कर लेना एक बार सिर्फ, है ना, कि जैसे कोई जो घर का इंसान आपके क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उसके हाथों से एक बार इस कलश को स्पर्श करा दो, टच करा दो, बस, और कुछ बोला नहीं है, सिर्फ टच करा दो। फिर इन सभी चीज़ों को लेकर के महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचेंगे। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब यहाँ पर पहुँच करके सबसे पहला काम आपको करना होगा, मैंने आपको दो चीज़ें जो दिखाई है ना, कोई भी एक पत्ता और शमी का, तो सबसे पहला काम करना है, जो कलश आप अपने साथ लेकर के गए हो उस कलश को महादेव के शिवलिंग के पास में नीचे रखना। जो पत्ता आपके पास में है उस पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना। लेकिन जो शमी का पत्ता है या जो चावल का दाना है उसको कलश के अंदर जो जल नहीं है उस जल के अंदर डिप कर देना, हल्का सा डाल देना, और फिर उस शमी के पत्ते को या उस चावल के दाने को जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है बिल्कुल उस एंड पॉइंट पे समर्पित करके, और आप सभी लोगों को गुस्से वाले व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के हाटकेश्वर महादेव के नाम से अगर जल चढ़ा देते हैं तो आपके घर परिवार में कोई इंसान क्रोध नहीं करेगा, ठीक है ना। आखिरी उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं जो कि हमारा चौथा है, और यह उपाय भी आपके विश को ही पूरा करेगा, यानी कि इच्छा की पूर्ति के लिए होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा शहद लेना है, सभी के घरों में होगा। शहद के साथ में अगर आपको इत्र मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इत्र नहीं मिलता है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर जो बेलपत्र आपको दिखाई दे रही है
इस बेल पत्र को सबसे पहले जो शहद लिया है उसका लेपन माता के हस्तकमल पे करेंगे और अपनी मनोकामना कुंदकेश्वर महादेव के नाम से इसी शहद के ऊपर चिपका करके और फिर 1 लोटा जल अगर चढ़ा देते हो तो जिस भी कामना से आप इस उपाय को कर रहे हो वो विशेष आपकी पूरी ज़रूर होंगी। तो मैंने कोशिश की आप सभी को आज अच्छे से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।